गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग क्लास। आज हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत दिनों से लोग मुझे कह रहे थे कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे प्रेजेंट करें, हाउ टू राइट क्वेश्चंस। बट मैंने कहा था कि यार हमारा उतना पढ़ाई हुआ ही नहीं है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख सके। मगर आज मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड है, जो एग्जाम्स में आएंगे और उनको हमें आंसर करना है। तो आज ऐसे ही हमारे जो सिलेबस हो चुका है उसी में से एक क्वेश्चन जो रिसेंट दिसंबर 21 के एग्जाम में आया था वो लेकर मैं आपके लिए आया हूं और वो हम लिखेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श जोशी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई टीच सीए फाउंडेशन लॉ, सीए इंटरमीडिएट लॉ एंड सीए इंटरमीडिएट ईआईएस एंड एसएम। तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और एकाग्रता नवंबर दिसंबर बैच लाइव हो चुके हैं, दोनों 1.0 और 2.0। ये बहुत ही अमेजिंग बैच है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैच के बेनिफिट्स आपके सामने दिए हुए हैं। मैं हमारा बैच का टाइमिंग भी है 11:30 to 12:30 एवरीडे हम आते हैं मैं आता हूँ फॉर लॉ। बट बेसिकली हम लोग पूरा दिन यहाँ पे इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं 8 AM to 1:45 PM। अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बस आपको करना क्या है, प्लस सब्सक्राइब करना होगा यूजिंग द कोड सी आदर्श। सी आदर्श कोड इस्तेमाल करने से आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जिससे कि अन अकेडमी को पता चलता है दैट आई एम टीचिंग गुड। तो प्लीज़ डू यूज़ दिस कोड। इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो उसमें पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी देखने को मिलेंगे। प्लस के ऑप्शंस आपके सामने हैं ये सारे, और आइकॉनिक भी ऑप्शंस हैं ये सारे, आप हर जगह चेकआउट कर सकते हो। और सी आदर्श अभी अगर आप 30 जून तक परचेस करते हो तो ये 10% की जगह आपको 20% ऑफ मिल सकता है, लेकिन 30 जून तक, यानी कि आप पूरे रेट्स 20% डिस्काउंट में ले सकते हो। और ये बहुत कम होता है बेटा, ये बहुत कम होता है कि 20% ऑफ का ऑफर आ रहा है। इससे बेहतर ऑफर कभी नहीं आते। तो अगर अभी भी आप लोग चाहते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, आप में से कई लोगों ने 7 डेज फ्री ट्रायल भी इस्तेमाल करके उसके बाद बच्चों ने परचेस किया है, बिकॉज उनको पता चला है कि अरे प्लस में इतने अमेजिंग क्लासेस होता है, इतने डिटेल्ड और लाइव क्लास का एक अलग ही ऑरा होता है प्लस में। वहाँ आप मुझसे बात कर सकते हो, फिर आप हर स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, हर जगह आप मुझसे बात कर सकते हो। तो ये अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी प्लस परचेस कर लीजिए यूजिंग द कोड सी आदर्श। दोस्तों आज पहले बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग, कुछ ब्लैंक पेपर आपको मिलता है। मैं ब्लैक कलर का लाया हूं बट आपको व्हाइट कलर का मिलता है, और उसके ऊपर आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखो, सुनो, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। आप में से कई बच्चे ये ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता दूं। ये वाला मार्जिन आप लोगों को आपके आंसर बुक में ऑलरेडी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 2 मार्जिन लाइंस आपको दिख रही है ना, ये मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोली, ये मैंने ड्रॉ की है। यानी कि आपका पेज कैसा होता है, सिर्फ ये मार्जिन होती है और ये पूरा लाइंस होते हैं, फिर रोज होते हैं, मतलब ऐसे कोई अलग अलग कॉलम्स नहीं होते। मगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर एक छोटा मार्जिन और यहां पर एक छोटा मार्जिन कर लीजिए। अगर आपको लगता है सर बहुत ज्यादा मार्जिन हो रही है, हमें इतना नहीं करना है, तो आप एक बार का इसको ऑप्शनल में रख देता हूं कि भाई चलो इसका आपका मन किया तो आप करिए, वरना मत करिए। लेकिन ये तो भाई मैं मैंडेटरी कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट नहीं। मैं कहता हूं कि यहां पर राइट हैंड साइड में मार्जिन रहने से आपका पेपर जो है बहुत सुंदर दिखता है। और अभी मैं आपको करके बता दूंगा, आप लोग को चाहिए तो आप अपने हिसाब से लिखिए और मैं अपने हिसाब से लिखता हूं। आप देखना किसका प्रेजेंटेशन बेटर होगा। और अगर आपके आंसर पेपर स्कैन होकर चेक करने के लिए भेजे जाते हैं और अगर आप कॉर्नर तक लिखे रहेंगे, समझ रहे हो, तो वो स्कैन में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब आप सप्लीमेंट अटैच करते हो, स्टेपल करते हो, तो सप्लीमेंट अटैच करने या बांधने के बाद इतना सेंटर में एकदम बीच में लिखा हुआ चीज पढ़ने में मुश्किल होती है। हम पेपर चेकर्स को पता है क्या प्रॉब्लम। तो मैंने इसके कई कारण है, आप मुझे अगर किसी दिन बैठ के चर्चा करनी है तो कर लेंगे, लेकिन इसके कई कारण है कि यहां पर अगर आपने एक मार्जिन बना ली ना, आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर होने वाला है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कोई भी, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, उसका ANS A, एंड देन वी स्टार्ट आवर आंसर फ्रॉम हियर। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे आंसर लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। अभी हम करके बता देंगे, तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। इसके अंदर हम लोग मिनी छोटे पॉइंटर्स के लिए रख सकते हैं, जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इसको नहीं भी रखना चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन ये वाला मार्जिन मुझे डेफिनेटली हर एक पेपर में चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन आई वुड टेक यू टू दिस। इस तरह से आपको व्हाइट पेपर मिलता है और मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में मार्जिन बनाई, ये मेरी मार्जिन बनाई। अब कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना कि सर इस तरफ हमें मार्जिन नहीं बनानी,
तो बेटा आप इस तरफ मार्जिन नहीं बनाओगे तो मेरे को इतना दुख नहीं होगा जितना दुख होगा अगर आप इधर मार्जिन नहीं बनाओगे। ठीक है, तो इधर तो मार्जिन बनाना है। मतलब अब देखो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस मार्जिन को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूं, है ना। तो अब मेरे पास तो एक और मार्जिन आ जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए आपको ये बैठ के मार्जिन थोड़ी सी ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मार्जिन इस तरह से बना के रखेंगे। गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ गया? चलो, तो अब मैं करता हूं स्टार्ट हमारी क्लास। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा लिखने भी वाले हैं आज। तो क्वेश्चन पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्वेश्चन बता दूं। ये December 21 का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हो कि ये पेपर कहाँ कौन सा है। आप देखेंगे ये December 21 का पेपर है। ठीक है, फॉर फाउंडेशन लॉ। तो इसके हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके बाद बीसीआर स्टार्ट होगा। BC Private Limited and its subsidiaries KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. The paid up share capital of PQ Private Limited is 30 lakhs, that is 3 lakhs equity shares of rupees 10 each fully paid. Analyze with reference to the provisions of the Companies Act 2013 whether PQ Private Limited is a subsidiary of BC Private Limited. What would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares are held by BC Private Limited in PQ Private Limited? तो अब ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपको समझ गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन पे है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट मी क्विकली स्टार्ट द सेक्शन। तो बेसिकली हमें इस सेक्शन के अंदर इसे सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बताना है। बेटा पेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे जरा बताना, कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे? ब्लैक पेन। ठीक है, ANSC। तो आप लोग मार्जिन बना के जल्दी से ले लो, रेडी हो जाओ। ठीक है, डन। पॉज कर देना वीडियो और रेडी हो जाना। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87। सर सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है? नहीं, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है 100% तो ही लिखो, वरना मत लिखो, बिकॉज रॉन्ग सेक्शन नंबर विल रिजल्ट इनटू नो मार्क्स। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम डेफिनेशन बता रहे हैं सब्सिडरी कंपनी की। अ सब्सिडरी कंपनी in relation to other company, यानी कि होल्डिंग कंपनी, बेसिकली ब्रैकेट में डालना होल्डिंग कंपनी, means a company in which such other company इसमें 2 पॉइंट्स थे। सब क्लॉज 1 क्या है? सबसे पहले कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, controls the composition of board of directors। थोड़ा फास्ट लिखिए, वीडियो पॉज मत करो, बार बार मेरे स्पीड से लिखने की कोशिश करो। और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर।
total voting power. Now for this clause, for this section, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो लिखा है यहाँ पर कंट्रोल mentioned in subclause 1 and 2, for the purpose of this section, control referred अब in subclause 1 and 2 above can be through its one or more subsidiaries. Okay, and second layer means subsidiary or subsidiaries of a company. ठीक है, so that is everything with respect to holding and subsidiary relation हमने बता दिया. अब आता है इन द गिवन केस, ये हमारा एक पार्ट हो गया. अब आंसर करने जा रहे हैं हम लोग. इन द गिवन केस, अब हम लोग एक बार जस्ट मुझे क्वेश्चन देखना है. बोला है बीसी प्राइवेट लिमिटेड and its subsidiary KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. So, तो मैं कहूंगा in the given case BC Private Limited holds कितना है 90,000 प्लस 70,000. कैलकुलेटर वैसे 160 होता है, बट कैसा है कैलकुलेट करके 90 प्लस 70 160 है ना. तो इन द गिवन केस बीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 1,60,000 शेयर्स. कैसे आया, तो 90,000 शेयर्स प्लस 70,000 शेयर्स. ठीक है, 1,60,000 शेयर्स कहाँ गया, हाँ, इन PQ प्राइवेट लिमिटेड, इन PQ प्राइवेट लिमिटेड which is more than 1/2 of PQ प्राइवेट लिमिटेड, या 1/2 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल लिख देंगे. PQ प्राइवेट लिमिटेड पहले लिखा है ना, थोड़ा नीचे जा रहा है तो हैंडराइटिंग खराब हो रही है भाई, थोड़ा उसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, नहीं तो मेरी हैंडराइटिंग और बद से बदतर होती जाएगी, है ना. विच इज मोर देन 1/2 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. देयरफॉर सर मोर देन कैसे आपको पता चला, अरे देखो यहां पर लिखा है ना टोटल 3 लाख है. अब 3 लाख का आधा कितना होता है, 1.5 लाख, और ये किसके पास कितना है, 1,60,000, तो 50% से तो ज्यादा है ना. तो देयरफॉर आई कैन से, क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट वुड एनालाइज द प्रोविजन ऑफ कंपनी वेदर PQ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड. तो देयरफॉर PQ प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of BC प्राइवेट लिमिटेड. अब ये तो आपने ये जो पहला पार्ट था इसका आंसर दिया यहां तक का. अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन PQ प्राइवेट लिमिटेड and no shares are held by BC Private Limited in PQ Private Limited.
डज नॉट मैटर, अ सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी विल बी डीम्ड सब्सिडियरी, बराबर। तो अभी अगर हमने ये पार्ट 1 का आंसर दिया है, ये सी के एक बड़ा आंसर दिया है हम लोगों ने, तो यहां पर हम लोग दूसरा आंसर दे देते हैं। यहाँ पे मार्जिन इसलिए काम आती है, अगर दूसरी सेकंड मार्जिन है तो ये ए बी उसके अंदर आ जाएगा, बट आपकी मर्जी, मतलब आपका प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो उसके बारे में। अ सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी will be deemed subsidiary, will be deemed subsidiary, therefore the answer would not change। क्यों? क्योंकि सर क्या फर्क पड़ता है, देखो बीसी प्राइवेट लिमिटेड की केएल प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि बीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करे या केएल प्राइवेट लिमिटेड। अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाती है पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इनडायरेक्टली बीसी प्राइवेट लिमिटेड की भी सब्सिडरी बन गई ना। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। वही बात हो गई। अगर बीसी ओन करता है केएल को, केएल ओन करता है पीक्यू को, तो अल्टीमेटली बीसी ही ओन करता है पीक्यू को, तो वही बात हो गई। A subsidiary of a subsidiary will be deemed subsidiary, therefore answer would not change, and PQ Private Limited being a subsidiary of KL Private Limited, which is itself a subsidiary of BC Private Limited, will ultimately become subsidiary of BC Private Limited। ठीक है, मैंने कहा कि पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि केएल प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी है, जो कि खुद बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी है, तो अल्टीमेटली पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड भी सब्सिडियरी बन जाएगी बीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो दैट गिव्स अस एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। और यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो, दैट बीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन बी कॉल्ड एज पेरेंट होल्डिंग कंपनी, द मेन कंपनी जिसने होल्डिंग किया हुआ है। सो इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ओवरऑल में दिस क्वेश्चन वाज नाइस। अब 3 मार्क के लिए देखो इतना बड़ा आंसर इसका हमें लिखना था, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस का जब आप मार्जिन के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है। और पॉइंटर्स में लिखिए, सारी चीज़ें डेफिनेटली लिखिए। डेफिनेशंस पार्ट जो होते हैं एज फार एज पॉसिबल मॉड्यूल से हम लोग या बेयर एक्ट से हम लोग क्लोज रखने की कोशिश करेंगे, बट जहाँ एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ आप अपने मन से सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आपको एक्सप्लेन करना होता है उनको चीज़ें, तो वहाँ पर आप अपना सेल्फ जो बोलते हैं ना, वो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब हर जगह आपको बैठ के उन्हीं का पूरा रटना नहीं है लॉ को। अब मैं इतनी बार लिख लिख के मेरे को ये इनडायरेक्टली याद हो गया, मगर आप भी अगर मल्टीपल टाइम लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये जो है ना, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, भले सेक्शन नंबर याद नहीं हो लेकिन सेक्शन क्या बोल रहा है याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैंने अभी आपके लिए किया है, और ऐसे कई और क्वेश्चन है जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाकर कुछ क्वेश्चंस देखिए, जो अगर क्लासेस ऑफ कंपनीज पे कोई क्वेश्चन है या कॉर्पोरेट विल और उसके एक्सेप्शंस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस अब आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इतना हम लोगों ने आपको, हमारी पढ़ाई हो चुकी है। तो अब आप जो ये टाइम मिल रहा है, आपको फ्री टाइम मिल रहा है, उसमें आप लोग ये कंटिन्यू करिए। और अगर आप इन 4 दिन का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, जो 4 फ्री, अभी मैं क्लास नहीं लेने वाला टिल 6th एंड 7th पे आएगा मेरा क्लास, तो आप एक काम जरूर कर सकते हो, आप जल्दी से प्लस सब्सक्राइब करके अभी तक हमारे जो क्लासेस हुए उसको आप जल्दी से देखकर, जब मैं वापस आऊंगा तो आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों
मैं इसलिए बार बार प्लस कह रहा हूं बिकॉज हमारे फ्री क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर्स नहीं करेंगे और मैक्सिमम चैप्टर्स आपको रिकॉर्डेड मोड में करने हैं। तो यार रिकॉर्डेड देखने में क्या आपको मजा मिलेगा ना, जो लाइव एक टीचर से इंटरेक्ट करके बात करके एक लाइव क्लास में बैठ के मस्ती करते हुए जो पढ़ने का मजा होता है, दैट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल, आपको वो मजा कहीं रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा। तो प्लीज कंसिडर बाइंग प्लस, और ऐसे कई और सेशंस आएंगे। अभी हम लोग प्लस के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगा, उनके लिए मैं ज्यादा भी लेकर आऊंगा। तो आप अगर प्लस के स्टूडेंट तो आपको उसका बेनिफिट होगा। और दोस्तों अल्टीमेटली अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं यहाँ पे रह के आपको पढ़ा पाऊंगा, तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और सपोर्ट कैसे किया जाए ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली बाय प्लस। जैसे आप प्लस परचेस करते हो आपको ये लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और आप आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस के ऑप्शंस है 2, 3, 6, 12, 24 मंथ, आइकॉनिक में 6, 12, 24 मंथ। और आपको हर जगह सी आदर्श कोड इस्तेमाल करना है, आपको CAADARSH सी आदर्श कोड। अगर आप ये 30 जून तक इस्तेमाल करते हैं, मैं बता रहा हूँ 11:59 PM तक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10% जो हमेशा मिलता है ना, उसके जगह आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये जो यहाँ पे लिखा है ना हर जगह 10% नहीं, आपको 20% ऑफ मिल सकता है, लेकिन केवल 30 जून 11:59 तक। ये परफेक्ट टाइम है प्लस परचेस करके अपनी बैच लगाकर आप अभी भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। 2.0 का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी भी आप हम लोगों के साथ आकर इसे पढ़ सकते हो, बट ये लास्ट रिसोर्ट है, अब इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज कंसिडर दिस एंड ज्वाइन मी इन प्लस, ठीक है। और कॉम्बो भी आप ले सकते हो, बिकॉज अब मैं आपको पता है सीए इंटरमीडिएट में EIS भी पढ़ाता हूँ, EIS एंड SM विद अनअकैडमी, और यहाँ पर तो CA फाउंडेशन लॉ पढ़ाता ही हूँ मैं। और चलो मेरी बात नहीं, पूरा बाहुबली परिवार यार वहां पर और यहाँ दोनों जगह पढ़ाता है। तो 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के और 8 इंटर के, टोटल अगर आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने मिल रहे हैं एट सच अ लो अमाउंट ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर भी अभी आपने सी आदर्श लगाया नहीं है, ये जो पैसे दिख रहे हैं ना ये प्री डिस्काउंट है, पोस्ट डिस्काउंट नहीं है। अब इसके अंदर आप सी आदर्श लगाएंगे उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसके अभी अगर आप करेंगे तो 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। इससे सस्ते में आपका CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट का कोर्स नहीं हो सकता। और आपको पता है कि प्लस लेने पर सिर्फ ऐसे नहीं कि बैच मिल रही, नहीं, बैच मिलती है, रिवीजन क्लासेस मिलती है, आपको वार्म अप क्लासेस मिलती है, फास्ट ट्रैक क्लासेस मिलती है, RTP, MTP, PYQ राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस मिलती है, MCQ बैचेस मिलती है, नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं। और आप लोगों को क्या चाहिए, आपसे मैं सिर्फ एक बैच का पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे पूरे आपके करियर का अमाउंट देने के लिए कह रहा हूं, बिकॉज आपका पूरा फाउंडेशन और इंटर इसमें हो जाए। और बाहर आप इससे 10 गुना ज्यादा पैसा एक एक टीचर के लिए देते हो, हम इतने में आपको इतने सारे टीचर्स और इतनी सारी क्लासेस दे रहे हैं। तो ऐसा प्लान आपको डेफिनेटली कहीं नहीं मिलेगा। एक बार जरूर शांति से बैठ के सोचना और खुद मार्केट में जाके थोड़ा रिसर्च करना, यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्लस। So guys, thank you so much for joining in today. Don't forget to use the hashtag #SaveBahuBaliTeam and don't forget to like, comment, share and subscribe. मिलता हूं मैं बहुत जल्द आप लोगों को लाइव। अभी तो कर रहा होगा मैं ऐश जब आप लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, बट मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग कहाँ हैं, सब लोग कहाँ हैं, ये जानने के लिए थोड़ा सोशल मीडिया पे आइए, आपको वहां पता चल जाएगा। बट प्लीज कीप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए थ्रू आउट द क्लास। हमें राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है ताकि हमारा ग्रिप जो है सब्जेक्ट पे बढ़ता रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Bye everyone, take care.